इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो। बोलें सुभान अल्लाह। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। हाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप गरीब नवाज की मजलिस में बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं। कम तादाद पर मुहीत ये मजलिस होती है, मगर इश्क का परिंदा आपका बड़ा मोहब्बतों और अकीदतों की सौगात पेश करता है। दुरूद पाक एक ऐसे अमल और एक ऐसे जिक्र जमील की बरकतें हैं दुरूद पाक की। बैठूंगा तो एक ऐसा अमल है कि कायना हर इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के जरिए, मगर ये ऐसी इबादत है मेरे आका फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ता है मैं उसे देखता भी हूँ, पहचानता भी हूँ और उसके दुरूद को सुनता भी हूँ। सुभान अल्लाह। एक शेर सुने। बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं। रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। नात का इंशाअल्लाह ऐसा अशार सुनाऊंगा, ऐसे ऐसे शेर जो आपके दिलों की कायनात, यहीं से आगाज़ मोहब्बत कीजिए और यहाँ से एक सफ़र करते हैं मोहब्बतों का। इश्क की कश्ती में सवार होकर के दयारे गुंबदे खजरा का तवाफ करते हैं, इस उम्मीद पर करते हैं कि हुजूर हर रातें तो आप अपने अपने रात के लिए हम गुजारते हैं, आज की रात आपकी बात के लिए गुजारने के लिए आए हैं। देखिए एक बात बताऊं आपको, जब इंसान अपनी जिंदगी की तमाम आज के हालात में, जो दुनिया के हालात हैं आप जान रहे हैं, किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, अगर हमारी ज़िंदगी से हुजूर निकल जाएं तो फिर हमारी ज़िंदगी में बचता ही कुछ नहीं है। हम गुनहगार ज़रूर हैं मगर गद्दार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात आपको बताता हूँ, इमाम गज़ाली तसव्वुफ़ की दुनिया के बेताज बादशाह थे। इमाम गज़ाली, जब इमाम गज़ाली का ज़माना था, लोग समझते हैं बहुत सारे के जलसों में इतना खर्च होता है, क्या फ़ायदा होता है, इतने मदरसे हैं, इसके क्या फ़ायदे। एक बात आपको बताता हूँ, शायद ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कफील अंबर की इस बात को आप नहीं भूल जाएंगे। शहर बगदाद का एक शख्स था, बड़ा दरवेश, बड़े बादशाह, रईस वक्त थे। वो मदरसा चलाते थे गज़ाल की ज़मीन पर, और उस मदरसे में कम से कम हजारों बच्चा पढ़ा करते थे उस जमाने में। लेकिन देखते थे कि कोई आता नहीं है। दुनिया ने उससे कहा, एक दिन रात में टहलने के लिए निकले, सोचा कि मदरसे का कोई फायदा नजर नहीं आता है, चलो मदरसा बंद कर देते हैं। रात की तन्हाइयों में निकले टहलने के लिए और देखने के लिए कि मदरसा में कौन बच्चा पढ़ रहा है। टहलते गए, बड़ी दूर तक गए, देखा कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, चारों तरफ चिराग बुझा हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ उनको, रोने लगे। रोते रोते जब वापस पलटने लगे तो देखा कि एक दरख्त है, दरख्त के किनारे से जो है, दरख्त के पास से एक चिराग की रोशनी नजर आ रही है। उस चिराग के पास पहुंचे और चिराग के पास पहुंचने के बाद देखा कि एक बच्चा है 5000 बच्चों में जो चिराग के नीचे जो है वो दीन मुस्तफ़ा की तालीम में मशगूल है और बुखारी शरीफ की किताब खोल करके वो पढ़ रहा है। रोते हुए दिल को सुकून मिला और कहा कि चलो इतना खर्च मैं करता हूँ, कम से कम एक बच्चा तो पढ़ रहा है। मदरसा वैसे ही चालू रखा। दुनिया ने देखा वही बच्चा एक वक्त आफ्ताब विलायत का ताजदार बन करके चमकता है। दुनिया जिसे हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली के नाम से जानती है। कहिए सुभान अल्लाह।
एक बात और आपसे पूछना चाहता है कफील अंबर। खुदा की कसम, जो जमाना है, जो हालात हैं, बड़े पुराशोभ माहौल है हिंदुस्तान के। हम सही से हुजूर का नाम सड़कों पर नहीं ले सकते हैं, हम अपने नबी का नाम स्टेशनों पर नहीं ले सकते हैं, ट्रेनों में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर खुल करके अल्लाह के नाम का तराना नहीं लगा सकते हैं। ये महफिलें तो एक रात के लिए आती है, कम से कम इस ज़बान से हुजूर का नाम हम तो ले लेते हैं। हाँ, आज भी हम न बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वही वक्त का गजाली हर दिन 3 सजदा करते थे। इमाम गजाली हर दिन 3 सजदा, शुक्राने का 3 सजदा करते थे। किसी ने पूछा इमाम गजाली से कि आप 3 सजदा शुक्राने का क्यों करते हैं? इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैं एक सजदा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह फरमाता है फ़ाअलुल लिमा युरीद। अल्लाह फरमाता है कुरान में फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो करता है। बिन मौसम के बरसात हर दिन सूरज से पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबा देता है। वो माँ की गोद में बाप के खून के कतरे से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इंसान को वजूद देता है। माँ के पेट में इंसान के रिज़्क़ का इंतजाम करता है। वो कादिर मुतलक है, सारी कायनात को वो बनाया है, वो चला रहा है। उसने जब दुनिया को बनाया, चरिंदो परिंद को बनाया, शजरो हजर को बनाया, वो मुझे चाहता जब बना रहा था दुनिया को तो मुझे गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता। मैं क्या करता? एक अजनबी को देखता और भौंकता रहता। वो मुझे दरख्त का पत्ता बना देता, क्या करता? हवा चलती गिर जाता। वो मुझे किसी कीड़ा मकोड़ा बना देता। मैं एक सजदा हर दिन इसलिए करता हूँ कि उस रब का एहसान है कि उसने मुझे कीड़ा मकोड़ा नहीं, जानवर नहीं, इंसान बना करके इस दुनिया में भेजा है। फरमाया दूसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा दूसरा सजदा इसलिए गजाली करता है कि अल्लाह ने 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजे हैं। हुजूर की उम्मत में पैदा होने के लिए 70 नबियों ने दुआ मांगी थी। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि वक्त में बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर हैं मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि गजाली गुनहगार ज़रूर है मगर गद्दार नहीं है, इस ज़बान पर हुजूर का नाम लेता है। वो तो बड़े खुश नसीब हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तो हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है। तो उस हुजूर को हम पुकारें, दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज़ से अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरें। यहाँ से कफील अंबर आप तक पहुँचता है और कफील अंबर को आप जानते हैं और आप कफील अंबर तक पहुँच जाएं। इस सोच के साथ पहुँचें कि हदीसे हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। टूटी ही सही दोस्तों, शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। इसके परिंदे को जौलानी अता करते हैं, हम इसके परिंदे को परवास की इजाज़त दे देते हैं। हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, याद रखें किसी दुनिया वाले की महफिल में लोग बुलाने से नहीं आते हैं। दुनिया का इलेक्शन होता है, सियासत का ज़माना बड़े शोर पर आ रहा है। नेता 1 साल के बाद आता है, 5 साल के बाद नेता के सामने जाकर के दुनिया नारा लगाती है ताकि नेता हमें पहचान जाए।
मगर याद रखना क़यामत के दिन से लेकर के आज तक रोज़े अज़ल से लेकर के जिस नबी ने गारे हिरा की बुलंदी पर चढ़ करके हमें याद किया है, गारे हिरा की वादी में अल्लाह के रसूल ने इज़हबू इला गैरी सदा जब क़यामत के दिन तमाम अंबिया लगाएंगे, हुजूर की ज़बान पर अना लहा होगा। जिस हुजूर ने पल पल हमें याद किया है, उस मुस्तफ़ा को पुकारें, दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाएं। आप दिल इजाजत दे तो बैठ जाए, वरना आप कुल्ली इख्तियार आपको हासिल है। खड़े क्यों हैं ये समझ में नहीं आ रहा, बैठ जाइए, आप यहाँ पर आ जाए। हुजूर के गुलाम हैं हम यहाँ बैठते हैं ज़मीन पर। अल्लाह हुजूर की जिक्र की बरकत से हमारी किस्मत को बुलंद फरमाता है। इस महफिल का अदब हम नहीं कभी समझ सकते हैं। ये महफिल तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल है, ये महफिल तो कायनात के ताजदार की महफिल है, ये उसकी महफिल है जिसका चर्चा आदम सफ़ीउल्लाह ने किया है, ये उसकी महफिल है जिनका नाम लेकर के हज़रत आदम की दुआएं कबूल हुई है, ये उनकी महफिल है जिनके नाम से वसीले से अल्लाह ने कश्ती नूह को जोदी पहाड़ पर ठहराया है, ये उसके नाम की महफिल है जिनके हुस्न की झलक हुस्न यूसुफ में पाई जाती है, ये उनके नाम की महफिल है जिनके सदक़े में अल्लाह ने हजरत मूसा की फिरौन के घराने में हिफाजत की है, ये उसके नाम की महफिल है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, दुनिया बीमार है शिफा चाहती है मुस्तफ़ा का नाम ले, दुनिया गमज़दा है दिला चाहती है मुस्तफ़ा को पुकारें। तो दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत के साथ, उठाइए मोहब्बत से। और एक बात बताऊं आपको, इस नियत के साथ उठाइए इस वक्त कि जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर पुकारता है फलां शख्स का नाम, जैसे गुलाम अली कहते हैं लब्बैक, बच्चा का नाम पुकारा जाता है, कहता है यस सर मैं हाजिर हूँ। हाथों को उठाएं कि हुजूर हम आपकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए हैं, करीम आका हमारी हाजिरी को कबूल फरमा लें। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात का ये दो शेर और जनाबे अब्दुल गफ्फार भाई आप तक तशरीफ लाते हैं नबी की नात का नगमा लेकर के। इंशाअल्लाह पहले राउंड में 1 से 2 कलाम तमाम लोगों से सुनेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर भरपूर तरीके से सुनेंगे। कफील अंबर नात का शेर पहुंचाता है आप तक बड़े अदब और एहतराम के साथ। देखें या रसूल अल्लाह किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर। कफील अंबर पढ़ के बताता है। देखें अल्लामा गुलाम मुजाहिदी साहब क़िबला, मुफ्ती समीरुद्दीन साहब क़िबला, एक बात आप सोचिएगा कि दुनिया का जितना बड़ा सिपे सालार हो, दुनिया का जितना बड़ा फौज का कमांडर हो, चीफ ऑफ कमांडर हो, एक तरफ हजारों तलवार हो, एक तरफ बहादुर हो, खाना खाए हुए हो, सिकम शेर हो, और एक तरफ भूखे प्यास की शिद्दत हो, न तलवार हो, और सिपे सालार खजूर की टहनी तोड़ करके दे के जाओ लड़ो। माज़ अल्लाह दुनिया कहेगी या तो सिपे सालार पागल है या तो फौज लड़ने वाली पागल है, मगर इस ज़मीन पर दुनिया ने देखा था कि एक तरफ हज़ारों की तलवारें थी, एक तरफ सहाबा के पास 3 या 5 तलवारें थी। जिस खजूर से सहरी किया करते थे उस खजूर की गुठली से अवतार किया करते थे। जब हुजूर ने सहाबा से कहा कि जाओ खजूर की टहनी लेकर के मैदान बद्र में कूद जाओ, तो सहाबा ने पूछा नहीं, सहाबा ने सोचा नहीं कि कहाँ तलवार, कहाँ खजूर की टहनी, कहाँ लोहा, कहाँ लकड़ी। मेरे सहाबा ने कुछ नहीं सोचा, सहाबा ने देखा ये तयक्कुन मुस्तफ़ा था सहाबा पर, सहाबा का हुजूर पर एतमाद था, सहाबा का हुजूर का इश्क ऐसा था कि सहाबा खजूर की टहनी लेकर के मैदान बद्र में कूद गए। और दुनिया ने देखा इसी ज़मीन पर कि तलवारें हार गई और खजूर की टहनी जीत करके दुनिया में कामयाब हुई। ये कैसा इश्क था कि कहाँ खजूर की टहनी अक्ल दंग हो जाती है। कफील अंबर शेर पढ़ता है कि या रसूल अल्लाह किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहतराम किया तुमको देखकर, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर।
तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर, तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। जनाबे अब्दुल गफ्फार साहब किबला इन अशार के साथ मेरे भाई तशरीफ लाते हैं कि चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। अपना हो या पराया हो, जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक।